अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मीम से मोहब्बत ड्रामा बहुत ही ज्यादा मजे का होने वाला है। दोनों की रोशी और हमारे सरतलहा की आपस में कुर्बते मोहब्बत प्यार बढ़ने वाला है। सरतलहा भी अपना ये दिल यानी खोल के रख देगा और इजहार मोहब्बत करेगा और रोशी को वो मोहब्बत का इकरार करना ही पड़ेगा। जो रोशी सरतलहा की मोहब्बत के लिए सर से लेके पांव तक बदल रही थी, आज सरतलहा ने रोशी की मोहब्बत के वास्ते वो भी भीख लगाया है मांगने और अपने आप को बदल के खोल के रख दिया रोशी के सामने। नाज़रीन सामीन, आप लोग देखेंगे कि रोशी बहुत ही ज्यादा इस ड्रामे के अंदर मजे की लग रही है और आप लोगों के दिलों के ऊपर राज कर रही है। चलिए जी बात कर लेते हैं इस ड्रामे की अगली थोड़ी सी लास्ट एपिसोड की प्रिडिक्शन और कंप्लीट स्टोरी के बारे में। रोशी जो कि शारी को गायब करने के ऊपर हमारे हमारे सर तलहा से बहुत ही ज्यादा नाराज है और बार बार पे कह रही है कि मैंने सजा देनी थी शारी को, आखिर आप कौन होते हैं और उसको गायब करवाने वाले आप कौन होते हैं। सर तलहा रोशी से बार बार कहते हैं कि उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, बस जो तुमको सताएगा मुझे अच्छा नहीं लगता और वो अपना ठिकाना फिर दुनिया में नहीं होगा। लेकिन आयत सुलेमानी कहती है कि मेरा और शारिक का मामला था, आपको इसके अंदर कूदने की क्या जरूरत थी। सर तलहा रोशी से कहते हैं कि शायद तुम भूल चुकी हो कि तुम मेरी बीवी हो और मैं और तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हाँ, तुम अपनी मोहब्बत का इजहार इकरार करो या ना करो, लेकिन हकीकत में तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मैं तुम पे मोहब्बत करता हूँ। रोशी आगे से कहती है कि उसने जो कुछ किया था वो मेरा मुजरिम था, मैं उसको सजा देना चाहती थी, लेकिन आप कहाँ से बीक पे आकर टपक पड़े। नाज़रीन सामीन, ये तो पिछली एपिसोड की कुछ रिव्यू थी। अब बात करते हैं इस ड्रामे की अगली प्रिडिक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। हमारे सर तलहा यानी कि वो रोशी के दादाबू से साफ साफ कह देते हैं कि आप रोशी को समझाएं, अपने घर को तबाह बर्बाद मत करें। हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बस ये बचपना है और जरा गुस्से की तेज है। खुदा का वास्ता है दादाबू, रोशी को समझाएं। और रोशी को समझाया और रोशी समझ भी गई। सर तलहा अपने ससुराल में रोशी के मेके आते हैं और दादाबू रोशी को समझा रहे होते हैं और सर तलहा उधर आके कहते हैं कि सर तलहा आप बताते हैं कि दादाबू से पूछते हैं आपने रोशी को मना लिया। सर तलहा से बात सुन के हमारे दादाबू ने कहा कि हाँ, रोशी तो मेरी बेटी है और जो गलत फहमी थी सब कुछ दूर हो चुकी है। सर तलहा रोशी के दादाबू से कहते हैं कि दादा पा, आप लोगों ने आपने अपना मामला तो सीधा कर लिया, जरा मेरा भी मामला सीधा कर देते। दादाबू ने कहा बरखुदार तुम्हारा मामला भी बिल्कुल सीधा हो चुका है, पकड़ो अपनी बीवी और अपने घर में लेके चलो। हम ब्याही हुई बेटियों को अपने घरों में नहीं रखते, यानी कि जब उनका फर्ज अदा कर देते हैं तो बेटियां अपने ही घरों में अच्छी लगती हैं और प्यार मोहब्बत के साथ जितने दिन मर्जी मेके में आके रहे, हमें कोई एतराज नहीं। अगर कोई बीवी अपने शोहर से लड़ के मेके आए, और मैं उन मर्दों में से, ऐसे बापों में से एक बाप नहीं हूँ। जी नाज़रीन सामीन, बहुत ही ज्यादा और लास्ट एपिसोड के अंदर जो आप लोग सीन देख रहे हैं, दादाबू ने दोनों को दगा दिया, बड़े प्यार के साथ, बड़े लाडों के साथ और शरारत भरे अंदाज में कहा कि चलो जाओ दोनों अपने घर में, कब तक यहाँ पे बैठे होगे, अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। और सबसे ज्यादा मजे का वो सीन था जब हमारे साथ तलहा ने रोशी से आगे हाथ बढ़ाया और कहा हाथ पे हाथ रखो, चलो आओ जिंदगी का मजा लेते हैं और जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे दनानीर ने वो जो शरारत भरे अंदाज में इस तरह आंखों को उठा के, बवों को उठा के और बड़ा चिल करके आगे से कहा, और सर तलहा ने फिर कहा कि मुझे हक है तुझे छूने का। सर तलहा ने कहा हाथ में हाथ नहीं देते, लेकिन पकड़ के हक कर लिया तो यकीन माने दिल की धड़कनें हो गई तेज। आप लोगों को मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली एपिसोड का कितना इंतजार है और कितनी शिद्दत से इंतजार है। अगर आप मीम से मोहब्बत का इंतजार कर रहे हैं, बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं, तो फिर ज्यादा कमेंट बॉक्स में दिल